पिछले कुछ समय से यूएनओ की कमजोरियां उभर कर सामने आ रही हैं। जैसे यूएनओ की स्थापना की गई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि फिर से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो या दुनिया में कोई भी समस्या विकराल रूप धारण न करे। ठीक है, वैश्विक विवादों का स्थायी और शांतिपूर्ण और बातचीत के द्वारा समाधान हो, ताकि दुनिया में कहीं भी लोग रह रहे हैं सभी लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित रहे। समझ में आई बात? यूएनओ की स्थापना की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन हाल में देखा गया कि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध अभी तक यूएनओ सुलझा नहीं पाया है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में भी यूएनओ कुछ नहीं कर सका। तो ऐसी स्थितियों में एक मध्यस्थता अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना करने की पहल चीन के द्वारा की गई है। हालांकि इस पहल में चीन की अपनी कूटनीति, अपनी मंशा है, जिस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन चीन ने जो ये पहल किया है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन को स्थापना करने की दिशा में चीन ने पहल किया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। ठीक है, संगठन का क्या नाम होगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। इसको ऐसे लिखा जाएगा, आई कैपिटल, ओ कैपिटल, एम कैपिटल और ई डी स्मॉल। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन। ये अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता समझे ना? अगर विवाद हो रहे दो पक्ष या तीन पक्षों के बीच, उसके बीच क्या करना? मीडिएशन करना, पंचायत बातचीत के द्वारा समस्या को सुलझाना। यूएनओ में यह सिस्टम है, प्रणाली है यूएनओ की, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, या कर रही है तो सफलता नहीं मिल रही है। परिणाम स्वरूप बहुत सारे विवाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बने हुए हैं और मानवीय क्षति हो रही है, आर्थिक क्षति हो रही है, भौतिक क्षति हो रही है। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं पूरी दुनिया में मुंह बाए खड़ी हुई है, जिसके समाधान में यूएनओ कारगर भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इसी का बहाना लेकर चीन ने क्या किया है, हांगकांग में एक सम्मेलन बुलाया और एक कन्वेंशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन फॉर मीडिएशन ये आयोजित किया। और इस समझौते पर 30 से 33 से अधिक देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, समझ में आई बात? क्या समझे? अंतर्राष्ट्रीय विवादों, समस्याओं के शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा समाधान में यूएनओ की उभर रही कमजोरियों, यूएनओ की विफलताओं के मद्देनजर, उसके संदर्भ में चीन ने एक पहल किया है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन के स्थापना की दिशा में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। और इस संगठन की स्थापना की दिशा में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इसको इस समझौता का नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना के लिए समझौता। ठीक है, इस समझौता का नाम ये हुआ। ये कहां पर? हांगकांग में। ये समझौता के लिए जो आयोजित किया गया, आयोजन हुआ वह कहां? हांगकांग में। और ये 30 से कहीं 33 भी है, 33 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किया है इस पर। कब किया है? 30 मई 2025 को। जगह हांगकांग, डेट 30 मई 2025। कितने? 30 या 33 से अधिक देश। कुछ देश के नाम भी है, चीन, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, इंडोनेशिया आदि। भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत के शामिल होने के बारे में स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं है। और ये चीन के विदेश मंत्री वांग यी, कौन? वांग यी ने दावा किया है कि साल के अंत तक यह संगठन कार्य करने लगेगा। क्लियर है? और इसमें 85 से अधिक देश और 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। लेकिन हस्ताक्षर कितने ने किया है? 30 या 33 के आसपास किया है। समझ गए? डेट, प्लेस, समझौता का नाम, संगठन का नाम। संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। समझौते का नाम
कन्वेंशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आप लोग समझ गए, अंतरराष्ट्रीय, नाम ही से स्पष्ट है, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता। मध्यस्थता क्यों होती है? विवाद के समाधान के लिए। तो उद्देश्य क्लियर हो गया, अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने वाला ये संगठन होगा, ये अंतर सरकारी संगठन होगा और ये कानूनी संगठन भी होगा, यानी ये जो फैसला देगा वो मान्य होगा। और इसमें बातचीत, वार्तालाप, डायलॉग के द्वारा समस्या के समाधान पर जोर दिया जाएगा। अब ये डायलॉग के द्वारा समस्या के समाधान पर जोर तो वो भी देता है, कौन? यूएनओ। अब ये क्या विशेष करेगा, ये समय की बात है। और इसमें हांगकांग को, चीन का यह भी उद्देश्य है कि हांगकांग को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाया जाए। अभी कहां ये है, यूएनओ कहां फंक्शन कर रहा है? यूरोप, अमेरिका, है ना? ठीक है। चीन चाहता है अमेरिका के पैरेलल हम सुपर पावर बने। पंचायत कहां होता है? गांव में। सुपर पावर होता है, उसके दरवाजे पर होता है ना। तो चीन अमेरिका के पैरेलल सुपर पावर बनने की चाहत रखता है। यूएनओ की जो स्थापना हुई थी उसमें अमेरिका की प्रमुख भूमिका थी, जानते हैं ना। और चीन यूएनओ का के एक विकल्प के रूप में इस संस्था को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उसके पीछे वही है, अमेरिका को चुनौती देना, ठीक है, अमेरिकी सुप्रीमेसी को डाउन करना या अपने पैरेलल लाना। क्लियर है? और लोगों ये चाइना का, या चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का घोषित उद्देश्य है कि सहयोग और विश्वास बनाना। क्लियर है? लेकिन अब ये एक पहले, लेकिन चीन की अंदरूनी आंतरिक मंशा क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। चीन ऐसे ही कुछ करता नहीं है, उसके हर कार्य के पीछे कोई ना कोई छिपी हुई मंशा होती है। चीन का प्रतीक क्या है? ड्रैगन। और ड्रैगन का नेचर क्या है? वो क्या एक्शन लेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा और आप अंतिम तक उसके एक्शन के बारे में अनभिज्ञ रहेंगे। वो जो दिखता है ड्रैगन, मतलब काल्पनिक पशु है, जो दिखता है जो करता है उसमें समानता नहीं होती है। दिखता कुछ है, करता कुछ है। क्लियर है? समझ गए? तो हांगकांग को ये क्यों बनाया गया? सुनिए इधर, हांगकांग चीन के अधिकार क्षेत्र में है अभी, और हांगकांग को व्यापक स्वायत्तता दिया है चीन ने। 1898 से 1997 तक ब्रिटेन ने चीन से पट्टा पढ़ लिया था। हांगकांग इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है, बंदरगाह के लिए जाना जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, ये समझे? विश्व का वित्तीय केंद्र है, कई शीर्ष वित्तीय केंद्रीय संस्थाएं यहाँ पर है, ट्रेड सेंटर भी है एक अच्छा। और 1997 जब ब्रिटेन ने दिया था तो बोला था एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत के तहत चीन को दिया था। एक देश दो प्रणाली मतलब समझे? चीन को इस समझौते पर हांगकांग सौंपा गया ब्रिटेन के द्वारा कि वहां पर मेनलैंड चाइना में क्या है? साम्यवादी पद्धति है। हांगकांग में साम्यवादी पद्धति नहीं होगा, पूंजीवादी पद्धति होगी। प्रेस को स्वतंत्रता दी जाएगी। हांगकांग में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्लियर है? चीन ने उसे स्वीकृति दे दिया था। तो चीन ने हांगकांग को काफी व्यापक स्वायत्तता दे दिया है। हालांकि अब हांगकांग पर चीन कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है धीरे धीरे। वहां के लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी आए, लेकिन चीन नहीं चाहता है। मेनलैंड चाइना, साम्यवादी चाइना नहीं चाहेगा कि वहां डेमोक्रेसी आए। वहां किसका ये रहे प्रभुत्व रहे? सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना चाहेगा, लेकिन अभी क्या है? पूंजीवादी सिस्टम है। समझ में आई बात? चूंकि हांगकांग में पूंजीवादी सिस्टम है, इसलिए हांगकांग में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन की स्थापना की जा रही है। क्यों? अगर बीजिंग में करेंगे तो बाकी लोग आएंगे। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी वाले जो है दो देश, वो आएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी मेनलैंड चाइना में या कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना में मेडिएशन के लिए आएंगे। समझ वाली बात? इसलिए हांगकांग में बड़े बड़े ये फाइनेंशियल सेंटर भी है, ट्रेड सेंटर भी है, तो पहले से लोग वहां आते जाते रहे, मेडिएशन में सुविधाएं होगी। समझ में आ रही बात? इसलिए हांगकांग को चीन ने चुना। बीजिंग में नहीं हो पाता, संघाई में नहीं हो पाता, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट सिस्टम चल रहा है। हांगकांग में क्या है? व्यापक स्वायत्तता है। क्लियर है? अब चीन की भूमिका क्या है?
चीन हमेशा से चाहता रहा है कि हम सुपर पावर के रूप में उभरे, पूरे विश्व में हमारा कूटनीतिक प्रभुत्व हो, इसलिए वह दिखाने का प्रयास कर रहा है। यूएनओ में जो मध्यस्थता प्रणाली है उसके विकल्प के रूप में हमारी प्रणाली काफी सफल रहेगी। ठीक है, जैसे देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत जब अटैक करने लगा पाकिस्तान को समझ में आई बात, ठीक है, कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सब कुछ, हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया कि भैया युद्ध रोक दीजिए। पहली बार फोन हुआ तो उठाया नहीं गया, यहाँ दूसरी बार फोन हुआ तो उठाया गया, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया, सीज फायर किया गया। इधर से डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने लगे कि हमने सुलझाया है, उनको पता भी नहीं था। कहते हैं कश्मीर की समस्या जो हजारों साल से चली आ रही थी वो हमने सुलझा दिया, क्रेडिट लेने लगे ना। तो सुपर पावर बनने का ये कि हम सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया है क्रेडिट, ये दिखाने का प्रयास कि हमारा चलता है। समझ में आई बात? तो यूएसए को चुनौती देने का प्रयास, यूएनओ का विकल्प देने का प्रयास कौन कर रहा है? चाइना। क्यों कर रहा है? हमारी सुप्रीमेसी, हमारा प्रभुत्व, हमारा कूटनीतिक प्रभुत्व, हमारा राजनयिक प्रभुत्व, हमारा सॉफ्ट पावर दुनिया में स्थापित हो, नंबर 1 पर हम आ जाए। ठीक है, वही यूएसए के समानांतर सुपर पावर के रूप में स्वीकृति, और वन बेल्ट वन रोड, पूरी दुनिया को एक बेल्ट एक रोड से, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है, जोड़ने का प्रयास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना शी जिनपिंग कर रहे हैं। ये एक चाइना के आर्थिक साम्राज्यवाद का ही हिस्सा है। इसमें क्या किया जा रहा है? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया के छोटे छोटे देशों को से द्वीप लिया जा रहा है, वहाँ रेल, सड़क, बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है, वहाँ अपना पूंजी निवेश किया जा रहा है, और पूंजी निवेश के बहाने उस वहाँ पर कंट्रोल। समझ आई बात? ये आर्थिक साम्राज्यवाद किसका? चीन का। इसी क्रम में वो सीपैक, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है, जो $60 अरब झोंक दिया, और अब उसको अफगानिस्तान तक ले जा रहा है, और अफगानिस्तान से चला जाएगा मिडिल ईस्ट। अब उसको फायदा होगा, मिडिल ईस्ट से तेल मंगाने में उसको सुविधा होगी, 5000 किलोमीटर उसको उसका रास्ता बच जाएगा। तेल लाने में जितना रास्ता तय करना पड़ता था उससे 5000 किलोमीटर कम हो जाएगा, तो चीन को फायदा हो रहा है। तो वन बेल्ट वन रोड जो बनाएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये प्रोजेक्ट पर जो कार्य करेगा, तो जगह जगह पूंजी निवेश कर रहा है, तो विवाद होगा, जगह जगह बहुत सारा विवाद होगा, तो पूंजी इसकी फंस जाएगी ना। इसलिए वो चाह रहा है कि एक मेडिएशन सेंटर अपना बना ले। आओ, नहीं समझे? लोगों को बुलाएंगे, कहेंगे आओ भाई क्या दिक्कत है, यहाँ सुलझाते हैं। तो ये तो भारत जाहिर है इसमें रुचि लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि ये उसके वन बेल्ट वन रोड आर्थिक साम्राज्यवाद का एक पहलू हो जाएगा, एक ये साधन हो जाएगा। ये क्लियर है? अब देखिए, भारत चूंकि ये स्पष्ट अभी है नहीं, या हो सकता है भारत शामिल हो, लेकिन अगर भारत शामिल नहीं होता है, बहुत सारे देश उससे शामिल हो जाते हैं, तो फिर भारत के अलग थलग होने का खतरा भी बढ़ेगा। नहीं समझे? समझ में आ रही बात? हाँ, खतरा भी बढ़ेगा। तो देखते हैं भारत क्या स्टैंड लेता है। अभी तो रुख स्पष्ट नहीं है, और अभी लगता नहीं है कि भारत इसमें शामिल होगा। भारत चीन के पैरेलल यूएनओ पर ही जोर देगा। ठीक है, क्योंकि चीन से सीमा विवाद भी है, बहुत तरह का विवाद है। चीन पाकिस्तान को ये तरजीह भी देता है, पाकिस्तान को बढ़ावा भी देता है, पाकिस्तान पाक प्रायोजित आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है। तो भारत लगता नहीं है कि इसमें शामिल होगा। सारे पहलू हो गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं बलूचिस्तान पर।